दोस्तों नमस्कार। आजकल भारतीय राजनीति के अंदर जोहरान ममदानी का खूब चर्चा हो रहा है और चर्चा का एक जो सबसे मुख्य कारण है वो जोहरान ममदानी के द्वारा नरेंद्र मोदी के बारे में जो बातें कही गई है वही है। इसके अलावा हालांकि और भी कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो सबसे मुख्य वजह है कि चूँकि मोदी जी के बारे में इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, कई तरीके के स्टेटमेंट्स दिए हैं और इसीलिए लोग इनकी आलोचना भी इंडिया में करते हैं। खास करके जो नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं वो इनकी खूब आलोचना करते हैं और इनकी बात करने से वो बचते हैं, क्योंकि इनका जो व्यू पॉइंट है, इनका जो विचार है वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो राजनीति है उससे इतर है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे बेसिकली कि ये जो जोहरान ममदानी है ये कौन है, इन्होंने मोदी जी को लेकर के क्या क्या बातें बोली है और भी इन्होंने इंडिया को लेकर के क्या क्या चीज़ें कही है, उन सब चीज़ों को इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो जोहरान ममदानी है इनके जो माता पिता हैं, मैं आपको बता दूं कि ये इंडियन मूल के हैं और इनके माता पिता का संबंध जो है वो हिंदुस्तान से है ना। तो सबसे पहले इनके माता के बारे में अगर मैं जिक्र करूँ तो इनकी जो माता हैं उनका नाम मीरा नायर है और ये पंजाब मूल की हैं और भारतीय फिल्म निर्देशक रह चुकी हैं। कई सारे ऐसे फिल्म हैं जिसका कि निर्देशन इन्होंने किया है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मिसिसिपी मसाला है, द नेमसेक है, गोल्डन लायन है। इन फिल्मों का निर्देशन इनकी माता मीरा नायर ने किया है और ये जो हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत ही प्रख्यात प्रोफेसर भी हैं इनकी माता जी। इनके पिता के बारे में बात करें तो जहाँ इनकी माता पंजाब मूल की थी वहीं इनके जो पिता हैं जिनका कि नाम महमूद ममदानी है, तो इनके पिता गुजरात के मुस्लिम समुदाय से आते हैं और इनके जो पिता हैं वो एक बहुत बड़े प्रख्यात विख्यात शिक्षाविद हैं, लेखक हैं और साथ ही साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, राजनीतिक टिप्पणीकार भी हैं। और इन दोनों ने जब शादी किया तो इसके बाद ये युगांडा चले गए और ये जो जोहरान ममदानी हैं इनका जन्म जो है वो बेसिकली युगांडा के अंदर ही हुआ था। तो युगांडा में इनका जन्म हुआ था, लेकिन जब ये 7 साल की उम्र के हुए तो इनके जो माता पिता हैं वो जोहरान ममदानी को लेकर के अमेरिका आ गए और तब से लेकर के जोहरान ममदानी अमेरिका के अंदर हैं और अब जो है वो अमेरिका के नागरिक भी हो चुके हैं। संभवतः 2018 के अंदर उन्होंने अमेरिका की नागरिकता हासिल कर ली और इनकी जो मुख्य बात है जिसको लेकर के इस वक्त में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है वो ये हो रही है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अमेरिका का नहीं है, जिसका कि जन्म अमेरिका में नहीं हुआ है, जिसका कि जन्म युगांडा में हुआ, जिसके माता पिता जो हैं वो भारतीय मूल के हैं, लेकिन इस वक्त में वो अमेरिका के सबसे जो बड़ा शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ का मेयर बनने की ओर अग्रसर है। डेमोक्रेटिक पार्टी से इनका संबंध है और न्यूयॉर्क शहर के अंदर जो मेयर का चुनाव होता है उसमें जो प्राइमरी चुनाव है उस चुनाव को जोहरान ममदानी ने जीत लिया है और ये अंतिम जो चुनाव होना है, फाइनल जिस चुनाव कह सकते हैं आप उसको, वो इसी साल के अक्टूबर नवंबर के आसपास होना है। और अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो अमेरिका के इतिहास में ये पहला बार ऐसा मौका होगा जब एक मुस्लिम जो कि नॉन अमेरिकन है, जो कि अमेरिका का नहीं है, वो अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क का मेयर बनने जा रहा है। तो ये जो है इनके बारे में कुछ बेसिक बातें थी जिसको कि समझना बेहद ज़रूरी है और ये अपने आप में एक तरीके से इंस्पिरेशनल भी है, मोटिवेशनल भी है, जिसको कि देख करके, सुन करके, समझ करके आप खुद को इंस्पायर कर सकते हैं। और इनकी उम्र भी अभी बहुत अधिक नहीं है, संभवतः इनका जन्म 1991 में हुआ था, तो 33, 34, 35 साल की उम्र का एक व्यक्ति है जो कि सोचिए कि कितना बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया इतनी कम उम्र में कि अमेरिका के सबसे बड़े शहर का मेयर बनने जा रहा है, मेयर बनने की ओर अग्रसर हो चुका है, पहला पड़ाव पार कर चुका है। इसलिए मैंने कहा कि आप इनके जीवन से सीख भी सकते हैं, उससे आप मोटिवेट भी हो सकते हैं, इंस्पायर भी हो सकते हैं। और अब हम इनके स्टेटमेंट्स को लेकर के बात करते हैं जिसको कि लेकर के जनरली विवाद होता है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान में इनकी लोग आलोचना भी करते हैं।
सबसे पहला चीज़ अयोध्या के राम मंदिर को लेकर के इनका विवादित बयान कह लीजिए या इनका विवादित कार्य कह लीजिए। अयोध्या के अंदर जब राम मंदिर बनने वाला था और उसके पहले जब वहाँ पर भूमि पूजन हो रहा था, तो ये जो ममदानी साहब हैं, जोहरान ममदानी, इन्होंने उस चीज़ का विरोध किया था और उसके विरोध में इन्होंने अमेरिका के अंदर टाइम्स स्क्वायर पर एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन भी किया था। और बेसिकली ये जो हैं बीजेपी की राजनीति से ये काफ़ी खफा नज़र आते हैं, बीजेपी की राजनीति को ये पसंद नहीं करते हैं और जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, ढहा गया था, उसका ये बहुत अधिक निंदा करते हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि नरेंद्र मोदी को लेकर के इन्होंने बातें कही है, वो अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी जी के बारे में इनके जो विचार हैं वो बेहद नकारात्मक हैं। वो नरेंद्र मोदी के समर्थकों को बिल्कुल भी सही नहीं लगने वाला है। और इन्होंने जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी तुलना जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनसे नरेंद्र मोदी की तुलना की है और इन्होंने ये कहा है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो एक युद्ध अपराधी है, यानी कि एक वॉर क्रिमिनल है। तो ये भी कहना चाहते हैं अपने इस बयान के माध्यम से कि नरेंद्र मोदी भी, चूँकि बेंजामिन नेतन्याहू की तरह ही हैं, तो नरेंद्र मोदी भी एक वॉर क्रिमिनल हैं। 2002 के अंदर जो गुजरात में दंगा हुआ था जिसमें कि मुसलमानों का एक तरीके से नरसंहार हुआ था, कत्ल किया गया था, उसके लिए ये सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को दोषी और जिम्मेदार ठहराते हैं और ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो गुजरात के अंदर मुसलमानों के कातिल हैं। और एक और चीज़ मैं आपको सबसे लेटेस्ट जो बयान है इनका उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मई 2025 के अंदर, इसी साल मई महीने में, जब कुछ पत्रकारों ने इनसे ये सवाल पूछा बेसिकली कि अगर नरेंद्र मोदी जो हैं वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में रैली करते हैं और रैली करने के पश्चात न्यूयॉर्क के मेयर के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, तो क्या आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे? इसके जवाब में जोहरान ममदानी सीधे शब्दों में ये बोलते हैं कि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है वो मुझे पसंद नहीं है। नरेंद्र मोदी का जो आइडियोलॉजी है, जिस तरीके को राजनीति करते हैं, धार्मिक भेदभाव वाला, ध्रुवीकरण वाला, सांप्रदायिक बढ़ावा देने वाली, उस राजनीति को मैं पसंद नहीं करता हूँ और इसीलिए नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ मैं कभी भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता हूँ। ये वो बातें हैं जिसको कि लेकर के हिंदुस्तान में खासकर जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो राइट विंग पॉलिटिक्स के लोग हैं, वो जोहरान ममदानी की आलोचना करते हैं और इनकी निंदा करते हैं। यहाँ पर एक आखिरी बात मैं और साझा करना चाहता हूँ और वो इनकी राजनीति को लेकर के है। इनकी जो राजनीति है वो व्यक्तिगत तौर पर मुझे पसंद आई, क्योंकि इनके कई सारे स्टेटमेंट्स को मैं देख रहा था और इनके बारे में जब मैं पढ़ रहा था इंटरनेट के ऊपर सर्च करके, तो इनका जो राजनीति है वो जिन चीज़ों पर आधारित है उसने बहुत मुझे प्रभावित किया। और इनकी जो राजनीति है वो बेसिकली वो समानता पर आधारित है। इनकी जो राजनीति है बेसिकली वो इस बात का विरोध करती है कि आप धार्मिक आधार पर लोगों को बांटे नहीं, मतलब जो धर्म के आधार पर राजनीति होती है उसका ये विरोध करते हैं और इसीलिए नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो पूरी की पूरी राजनीति है वो धर्म के आधार पर ही है, वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति ही है और इसीलिए ये इस चीज़ का विरोध करते हैं। और दूसरी चीज़ जो इनकी राजनीति की मुझे लगी कि ये, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये आम आदमी की फिक्र करते हैं, आम आदमी की ज़रूरतों को ये महसूस करते हैं और इसीलिए आप देखेंगे कि अभी तक का जो इनका पॉलिटिकल करियर रहा है, इसके पहले अभी चूँकि ये मेयर बनने वाले हैं, इसके पहले काउंसलर के रूप में भी काम कर चुके हैं, तो अभी तक इनका जो पॉलिटिकल करियर रहा है इसमें रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो मूलभूत चीज़ें हैं ये इनकी राजनीति के केंद्र में है और इसीलिए ये अपने बयान में, अपने कैंपेन के अंदर रोटी, कपड़ा और मकान का जिक्र करते हैं, मुफ्त बस सेवा का जिक्र करते हैं, इसके अलावा किफ़ायती आवास का जिक्र करते हैं। किफ़ायती आवास मतलब जिस तरीके से लोग रेंट पर रहते हैं, किराए पर रहते हैं, तो
अमेरिका जैसे शहर में रेंट बहुत महंगा होता है, किराया बहुत महंगा होता है, तो किस तरीके से उस रेंट को कम किया जाए, जो आवास है वो किस तरीके से किफ़ायती दर पर लाया जाए, ताकि जो सामान्य लोग भी हैं जिनकी आमदनी कम भी है वो भी उस चीज़ को अफोर्ड कर सकें। इन सभी चीज़ों के ऊपर इनकी राजनीति केंद्रित है और ये चीज़ें पर्सनली मुझे पसंद आई। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर जोहरान ममदानी को लेकर के इतना ही है, और इनके बारे में जो चीज़ मैंने आपको बताई उसके आधार पर आप क्या सोचते हैं कि जो जोहरान ममदानी है वो किस तरीके के व्यक्ति हैं, आपको इनका कौन सा पक्ष अच्छा लगा, कौन सा पक्ष खराब लगा, अपनी राय ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और हमसे शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।